क्या हुआ, पता चला कि उसके जो गुर्दा है ना उसके अंदर प्रॉब्लम हो गई है और उसकी वजह से वो डायलिसिस पर है। अजीज़ो, अबू खालिद कहता है कि मैंने वहीं बैठे बैठे ये नीयत कर ली कि मैं इस बच्ची की जान बचाऊंगा। जब वज़न किया तो उसका वज़न जो था बहुत ज़्यादा था। 1 महीने के अंदर 12 किलो वज़न अपना वो कम करता है। अजीज़ो, वह शर्त ये थी कि मैं इस शर्त पर अपना गुर्दा डोनेट करूँगा कि मेरा नाम ज़ाहिर नहीं होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि कुछ दिनों से मैं वाक़या और किस्सा बयान नहीं कर रहा। असल में पिछले हफ़्ते मेरी इस आँख की सर्जरी थी और ख़ासी वो पेचीदा किस्म की सर्जरी थी। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हो गई है। अल्लाह का ने बहुत मेहरबानी की, बड़ी यानी सीरियस किस्म की, और काफ़ी अरसे से डॉक्टरों के साथ ये चल रहा था मामला। तो बहरहाल ये है कि अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई और डॉक्टर ने मुझे वहीं स्ट्रेचर पर ही मुझे बता दिया कि आपको मुबारक हो, आपकी सर्जरी कामयाब हो गई है। और अभी भी मैं सजदा से 2 हफ़्ते के लिए उसने मना किया है कि आप सजदा नहीं करेंगे, और वैसे भी एहतियाती और मेडिसिन वगैरह। तो इस वजह से वो एक इंसान की फ़ितरत है। तो अल्लाह ताला बहरहाल सबको सेहत अता फ़रमाए, मुझ समेत जितने भी बीमार हैं। अल्लाह ताला, मैंने ये इसलिए कहा, मैंने कहा मैं आपकी दुआ लूँ और आप सबको दुआएं दूँ, ख़ास तौर पर जो मरीज़ हैं। जहाँ तक आज के किस्से का ताल्लुक़ है अजीज़ो, ये किस्सा ये तो मैं कह सकता कि बहुत पुराना है। बहरहाल अरताविया, ये ताइफ़ के इलाके में एक जगह है, वहाँ का एक शख्स अबू खालिद अल-अतैबी। तो अतैबी ख़ानदान जो है ये बड़ा ख़ानदान है, बनु हवाज़न से हैं ये लोग। सऊदी अरब का गालबन सबसे बड़ा जो कबीला है उनमें से एक कबीला ये अतैबी कबीला भी है। खैर, ये अबू खालिद जो है इसकी दावती हफ़रुल बातन ये जो कुवैत है उसके बॉर्डर के ऊपर शहर है। तो वहाँ पर रिश्तेदार, चचाजाद भाई सारे बैठे हुए हैं मजलिस के अंदर। तो उसने सुना, अबू खालिद ने, कि 2 उसके चचाजाद भाई जी वो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। एक दूसरे से पूछता है, हाँ यार ये बताओ कि हूर का क्या हाल है। हूर बिन्त का बेटी का नाम है। एक्चुअल वो हूर के वालिद से पूछ रहा था। उसने कहा बस उसके लिए दुआ करो, उसकी हालत अच्छी नहीं है। क्या हुआ, पता चला कि उसके जो गुर्दा है ना उसके अंदर प्रॉब्लम हो गई है और उसकी वजह से वो डायलिसिस पर है। तो वो कहने लगा कि असल में बात जो है वो डायलिसिस से भी ऊपर निकल चुकी है। अब ज़रूरत इस बात की है कि कोई शख्स उसको गुर्दा दे, गुर्दा डोनेट करे, और ताकि उसका बच्ची की उम्र जो है तकरीबन 14 साल की है। अजीज़ो, ये शख्स जो अबू खालिद जो इस वाक़े का रावी भी है, ये इस बात को गुफ्तगू को सुन रहा था। कहता मैं आगे बढ़ा और मैंने जाके हूर की वालिद से मैंने कहा कि चचाजाद भाई आपस में रिश्तेदारियाँ हैं। मैंने कहा कि बेटी का क्या हाल है। मैंने कहा कि कहाँ पे इलाज करा रहे हो, यहाँ हफ़रुल बातन के किसी हॉस्पिटल में। उसने कहा नहीं, हफ़रुल बातन से मैं उसको दमाम लेके जाता हूँ, वहाँ पर फ़लाँ हॉस्पिटल है, उसके अंदर उसकी फ़ाइल है। और मैंने उससे पूछा कि इसका इलाज क्या है। उसने कहा इलाज एक ही है कि कोई शख्स उसको गुर्दा उसको डोनेट करे। तो मैंने उससे पूछा कि कोई मिला है कि नहीं मिला। उसने कहा नहीं, कोई शख्स नहीं मिला अभी तक। अजीज़ो, अबू खालिद कहता है कि मैंने वहीं बैठे बैठे ये नीयत कर ली कि मैं इस बच्ची की जान बचाऊंगा और मैं इस बच्ची को अपना जो किलिया है, ये अपना गुर्दा, मैं इसको डोनेट करूंगा। अब इसकी उम्र माशाअल्लाह तकरीबन 50 साल के करीब है और ख़ासा हेल्दी है, वज़नी है। इसके माशाअल्लाह अपने 8 बच्चे हैं। अरताविया जो है मैंने अर्ज़ किया कि ताइफ़ के करीब कुर्ब जवार में है ये जगह। और ये शख्स अपने इलाके का इंतहाई मारूफ़ आदमी है, लोग इसकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं। अमर बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर से इसका ताल्लुक़ है। खैर, ये शख्स जो वहाँ से उठा और वहाँ से वो दमाम जाता है, उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। हॉस्पिटल में जाके उसने कहा कि वह फ़लाँ बच्ची है, उसको मैं अपना गुर्दा डोनेट करना चाहता हूँ। उन्होंने जब उसके जिस्म को देखा, उन्होंने कहा चलो पहले तो वज़न करो ना। जब वज़न किया
तो उसका वज़न जो था बहुत ज़्यादा था। उन्होंने कहा कि तुम्हारा वज़न 12 किलो ज़्यादा है, इसलिए कि तुम इसलिए हम तुमको रिजेक्ट करते हैं, तुम ये काम। उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं। उसने दूसरे टिश्यूज़ वगैरह जो हैं वो आपस में मिलाए। लंबी बातें, आप सब समझते हैं इन चीज़ों को। खैर, अब अजीज़ों, ये शख्स अपने घर नहीं जाता, बल्कि किसी और जगह मुंतकिल हो जाता है 1 महीने के लिए। और जब आदमी के अंदर अजीमत हो, इरादा कर ले, हाँ जी, तो उसने क्या किया? उसने अपना वज़न कम करना शुरू किया। 1 महीने के अंदर 12 किलो वज़न अपना वो कम करता है, और फिर उसके बाद दोबारा हॉस्पिटल जाता है। अच्छा, इस दौरान में हुआ यूँ कि उसने अपना एक ख़ास दोस्त था, उसके ज़हन में आई बात कि मैं अगर जब डोनेट करता हूँ तो ऑपरेशन होता है बाकायदा, तो कहीं खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि मेरी तबीयत बिगड़ जाए। किसी ना किसी को तो पता होना चाहिए। घर वालों को बिल्कुल नहीं बताया, बल्कि घर वालों ने आपस में ये कि भाई कहीं से दूसरी शादी तो नहीं कर ली है, घर नहीं आ रहा है, किधर चला गया है। उसने अपने एक दोस्त को बता दिया। उसने कहा मैं ऐसा ऐसा जो हूर है बच्ची, उसको मैं अपना गुर्दा डोनेट कर रहा हूँ। लो जी, जब उसको पता चला ना, तो उसने क्या कहा? उसने कहा बिल्कुल नहीं देना तुमने, तुम्हारे अपने बच्चे हैं, तुम्हारे अपना मुस्तकबिल है, तुम्हारी उम्र जो है 50 साल के करीब है, अपनी वालदा। अच्छा जी, जिस वक्त उसको ये पता चला कि वो मेरी वालदा को बता देगा, तो इसने अबू खालिद ने पता क्या किया? अबू खालिद उसको कहने लगा नहीं यार छोड़, तुम्हें किसने कहा कि मैं ये, मेरा तो उसका वो टिश्यूज़ हैं वो मैच नहीं हुए, मेरा तो वज़न वैसे भी ज़्यादा है, वगैरह वगैरह। उसने उसको मुतमईन कर दिया। और उसकी अपनी हालत ये कि उसने सारे टिश्यूज़, हर चीज़, और एक शर्त उसने दिखाई। अब पता शर्त क्या थी अजीज़ों? वह शर्त ये थी कि मैं इस शर्त पर अपना गुर्दा डोनेट करूँगा कि मेरा नाम ज़ाहिर नहीं होगा। फाइल के अंदर लिखा जाएगा कि ये गुर्दा डोनेट करने वाला कोई फाइल खैर है, मेरा नाम सामने नहीं आएगा। हॉस्पिटल वालों ने कहा ठीक है। उन्होंने बच्ची को बताया, उसके वालिद को बताया कि कोई फाइल खैर है। हूर को बताया गया, जब माशाल्लाह समझदार बच्ची, 14 साल की उम्र थी। उसने कहा अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे जो मेरी ज़िंदगी बचा रहा है। और फिर अजीज़ों, जिस वक़्त ये ऑपरेशन रूम में जाने लगा, उससे कुछ 2 घंटे पहले उसने अपनी बीवी को फ़ोन किया। उसने कहा मैं खालिद, मैं फ़लाँ हॉस्पिटल के अंदर हूँ और मैं अपना गुर्दा एक बच्ची को डोनेट कर रहा हूँ। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है ज़िंदगी मौत का मसला होता है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई खुदा न खास्ता कोई मसला बन जाए और आपके लिए बाद में परेशानी बन जाए कि हमारा बाप है, हमारा खामद वो कहाँ पे चला गया है। उसने कहा ये क्या कर रहे हो? उसने कहा बस हर चीज़ मुकम्मल हो चुकी है, अर्ताविया जो है वो दमाम से कई 100 किलोमीटर दूर है। उसने कहा अगर तुम चाहो भी तो तुम नहीं आ सकते, मैं तो अभी अब थिएटर रूम में जा रहा हूँ, ऑपरेशन रूम में जा रहा हूँ। और फिर नाज़रीन कराम, आपको ये जान के खुशी भी होगी, ताज्जुब होगा कि दुनिया के अंदर इस किस्म के लोग भी पाए जाते हैं कि बग़ैर बताए हुए अल्हम्दुलिल्लाह उसने अपना गुर्दा जो है डोनेट किया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन कामयाब हुआ। और जिस वक्त ऑपरेशन कामयाब हो गया, बच्ची जो है बिल्कुल सेहतमंद अपने घर चली गई, तो फिर वो शख्स जो इसका दोस्त भी था और दूर पार का रिश्तेदार भी था, उसने लोगों को बताया कि इस बच्ची को जो डोनेट करने वाला ये अबू खालिद है। मेरे अजीज़ों, आप ये अंदाज़ा करें कि उसने सदका किया है, ये सदका ही है ना। और ये क्या है? ये तुत्फ़ ग़ज़ब रब के गुस्से को बुझाने वाला है। लोग जो हैं वो खैर का काम करते हैं, वह युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा वमन युक़ शुह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। इसार, कुर्बानी, और फिर उसके बाद उसको छुपा कर। ये वो नेकियां हैं अजीज़ों जो क़यामत वाले दिन काम आने वाली हैं।
मैं अक्सर अपनी गुफ्तगू के अंदर, अपने इन वाक़यात के अंदर इस आयत को तलावत किया करता हूँ कि वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़लिहून, खैर के काम किया करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ।